पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। बीते कई दिनों से कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, जिला अध्यक्ष अर्जुन नेगी और अजय चंदौला सहित अन्य नेता कर्मचारियों के समर्थन में आगे आए। उन्होंने प्रशासन के साथ सीधे वार्ता की पहल की। यूकेजी नेता आशुतोष नेगी ने कुल सचिव संदीप कुमार और प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार बंगा से वार्ता की। इस वार्ता के बाद कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है और इसके साथ ही धरना समाप्त कर दिया गया। कर्मचारियों ने पहले ये साफ किया था कि वर्षों से कम मानदेय पर काम कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही थी। यूकेजी के हस्तक्षेप और संगठनात्मक दबाव के बाद प्रशासन को बातचीत की मेंज पर आना पड़ा। कर्मचारियों और संगठन नेताओं के अनुसार ये सहमति कर्मचारियों की एकजुटता और संगठनात्मक दबाव की जीत मानी जा रही है। यूकेजी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह से समझौते से पीछे हटने की कोशिश की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कुलपति ने कहा कि कर्मचारियों को अब आपसी संवाद समझ में आया है। सुरक्षा कर्मचारी पहले ही काम पर लौट गए हैं, जबकि सफाई कर्मचारी अभी पूरी तरह से काम पर लौटने से विलंब कर रहे हैं। प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि सभी कर्मचारियों के वेतन और अन्य मांगों का पालन किया जाएगा। इस वार्ता और समाधान से कॉलेज परिसर में शांति लौट आई है और भविष्य में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की उम्मीद जताई जा रही है। ये घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें जो है 80 से ज़्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारी जो है, संविदा कहो, ठेका कहो, आउटसोर्सिंग कहो, आप उस व्यवस्था में यहाँ पे रखे गए, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और सफाई कर्मी भी हैं। तो हर साल क्या होता है कि यहाँ पे टेंडर निकलता है और दूसरा आउटसोर्सिंग का ठेकेदार यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इन कर्मचारियों को ये डर सता रहा था कि इनको बहुत सारे इनमें से नौकरी से हटा दिया जाएगा और जो पैसा जो मानदेय इन्हें दिया जा रहा है वो शायद पहले से भी कम दिया जाएगा। जैसा ये चाह रहे थे वैसा नहीं मिलेगा। इस संबंध में 2 दिन से वार्ता हुई है और यहाँ पे जो कुल सचिव हैं और जो प्राचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे वार्ता हुई है और ये सहमति बनी है कि सभी लोगों को यहाँ पर जो नई कंपनी आई है SIS वो समायोजित करेगी। 6 महीने यहाँ हुए हैं संस्थान को ज्वाइन किए हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान शुरू से ही स्टाफ का सबका सहयोग से बहुत ही इस उत्तराखंड प्रदेश का एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और बहुत ही जिसे कहते हैं कि जो बहुत आसपास के पूरे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। और जिस तरह का ये, क्योंकि ये एक रूटीन प्रोसेस है कि हमारा पहले जो सारे ये स्टाफ था जो आउटसोर्स के माध्यम से था, तो एक कंपनी के पास था, तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें क्या था कि सरकार हमें ये सारा कुछ आउटसोर्स की जो सैलरी है अपने अकाउंट से देनी पड़ती है। हमारी मांगे ये है, जो हमारी जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, वो 12,294 रुपये हमें दे रहा था। 14 CLA थी, गजिस्ट्रेट सारी छुट्टियाँ थी। हमें वही चाहिए, जो ठेकेदार आया है उससे बढ़ोतरी की तनख्वाह की मांग है हमारी, और अभी जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी।